साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नरेन्द्र देवेन्द्र ब्रह्मेन्द्र राज बोधि सुबोधि करुणाकगंगं पय्यापदीपो जलितो ज्वलन्तं वन्दामि बुद्धं भवपारतिन्नं। साधु साधु साधु। नर में नरेंद्र, देव में देवेंद्र, ब्रह्मा में ब्रह्मेंद्र, बोधि सुबोधि करुणामय, करुणा करते हुए अपने प्रज्ञा के दीपक जलाते हुए ये धम्म प्रकाशित करने वाले अरहंत सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने ये धम्म प्रकाशित किया है वो पहले भी कल्याणकार है, मध्यम भी कल्याणकार है, अंत भी कल्याणकार है। और उस धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य शावक संघ इन तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विद्यमान भिक्षु संघ समन संघ उनके निब्बान हेतु मंगल कामना करते हैं। आज की इनाव नगर में वर्षवास की तिथि के जो कार्यक्रम नियोजित कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम में गांव के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, गांबूरा जी और उनके सभी गांव के ज्येष्ठ और उपोषित करने वाले, इनाव नगर के उपोषित करने वाले और आज की तिथि में जो लोगों की स्थिति का दान है, उस दान देने वाले में दान देने वाले और दान देने वाले में सभी सहभाग देने वाले सभी इनाव के लोग उनके प्रति मंगल कामना करते हैं। और आज का दिन के लिए जो तिथि है इनाव नगर में, तो जैसे बोला गया देवेंद्र नरेंद्र ब्रह्मेंद्र राज, जैसे द्र शब्द लग जाता है तो ये मार्ग अनुगामी के लिए द्र शब्द उच्चारा जाता है। ये काल में सम्यक संबुद्ध की पारमी देखते हुए 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता लेके हुए तथागत महानिष्क्रमता करने के लिए अपना राज्य छोड़कर कंटक घोड़ा छन्न अपना सारथी लेके जब अनुमा नदी के बाहर आ गए, अनुमा नदी से पार हो जाने के बाद सिद्धार्थों ने अपने बाल पकड़कर तलवार से काट के ऊपर फेंक दिया। फेंकने के बाद वो नागलोकों ने ले गया। वो बाल नागलोक चतुर्थ ऐसा हम वंदना में बोलते हैं। तो दिव्य लोक में जो चातुर्माराज जी की प्रजा होती है उनमें से नागलोक होते हैं। तो नागलोक में अभी भी उसका दिव्य लोक में दिव्य स्तूप है, केश धातु का, केश रूप मादि धातु वंदे ऐसे बोलते हैं हम। ऐसे चर्या करते हुए तथागत जब मगध राष्ट्र में पहुँचे, मगध राष्ट्र में शमशान में रहने लग गए। शमशान का एक गिरा हुआ मट्टी का बर्तन, वो आधा टूटा हुआ, वो गांव में राजगिरी में जाके भिक्षाटन कर रहे थे। करते हुए राजा बिंबिसार वहाँ से गुजरते हुए उनका ख्याल गया, जो लोग श्रमण होके अपना पात्र लेके, अपना मट्टी का पात्र लेके भिक्षाटन कर रहा, ऐसा नज़र में आए। आने के बाद बिंबिसार राजा को शंका हो गई कि ये निश्चित श्रमण नहीं हो सकता, बड़ा सुंदर है, लक्षण युक्त महापुरुष दिखता है, ये कोई सीआईडी होगा, हेर होगा, वो राज्य शासन का कोई हेर होगा करके उसके ऊपर ख्याल करने के लिए आमत्य को बोला। जब उसकी देखभाल करने के लिए आमत्य पहुंचा तो वो शमशान में जाके खाना खा रहा था। ऐसा करते हुए राजा को बोला, ये तो श्रमण है, हेर ऐसा मट्टी में खाना नहीं खाता है, वो मट्टी के पात्र में खाना खा रहे, तो श्रमण है। ऐसा करते हुए बिंबिसार राजा को बड़ा आश्चर्यजनक और बड़ी श्रद्धा हो गई। श्रद्धा हो जाने के बाद
अपने आमत्य को बोलो, जाओ उनका दर्शन करो, और दर्शन करने के बाद कुशल मंगल पूछते हैं बिंबिसार राजा है नगर का, ऐसा बोलो। और बिंबिसार राजा आपका दर्शन हेतु बुला रहे हैं, तो आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो सिद्धार्थ गौतम चले गए। चले जाने के बाद बोलता है, तू सुंदर दिखता है, सभी लक्षण युक्त महापुरुष दिखते हैं, तुम कौन गाँव का है, कहाँ राज्य में रहता है? तो उन्होंने अपना परिचय बताया। परिचय बताने के बाद उसका पुराना रिश्तेदार निकला अपने मैत्री भाव से, तो मित्र निकला। तो बोलता है, अभी आप लोग श्रमण मत बनो, इतना सुंदर है, मेरा राज्य देता मैं आपको आधा, आधा राज्य में राज्य करो आप। तब वो सिद्धार्थ बोलते हैं, देखो बिंबिसार राजा, ये संसार में हम मनुष्य लोग कहाँ से आते हैं और कहाँ मरने के बाद कहाँ जाते हैं, आपको पता है? तो बिंबिसार राजा बोलता है, नहीं, ये तो मुझे पता नहीं है। संसार में जो लोग हमारा राज्य, हमारे परिवार, हमारा धन, हमारा मेरा मेरा बोलता है, तो इस संसार में मरते हुए दिखाई देता है, तो क्या ये उनका हो जाता है? क्या आपको इसके बारे में मालूम है? तो बोलता है, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। संसार में ये मुझे मान हुआ, मुझे अपमान हुआ, मुझे यश आता है, मुझे अपेश आता है, इसमें लोग रममान रहते हैं काम भोगों में, तो क्या इसके कोई कारण हेतु होते हैं? तब बिंबिसार राजा नाराज होके एकदम हाथ जोड़कर बोलता है, ये तो मुझे मालूम नहीं। अगर इस तरह का आपकी खोज है, अगर उसको इस तरह का मालूम हो जाए, तो मुझे ये संसार में जो भी श्रमण अग्र होगा, जो भी सम्यक संबुद्ध होंगे, तो मैं उसका दर्शन चाहता हूँ, ये मेरी जीवन की अंतिम इच्छा रहेगी। क्या मुझे दर्शन देंगे इस तरह का आपको कोई प्राप्त हुआ? तो ये सिद्धार्थ उठकर चले गए। बाद में उसके संबोधि प्राप्त करने के बाद 6 साल बड़ा कठिनाई से तपश्चर्या किया, दुर्गतचर्या करने के बाद, संबोधि प्राप्त करने के बाद तथागत को स्मरण है क्या बिंबिसार राजा ने ऐसा कहा था। तो बिंबिसार राजा के मगध राष्ट्र में वो विहार करने को चले गए। चले जाने के बाद बिंबिसार को मालूम हुआ गया कि वो श्रमण पहले मिला था, वो सम्यक संबुद्ध हो गया, उनकी कीर्ति फैल गई। तब वो बिंबिसार राजा अपना वाला रथ लेके, यान लेके वेणुवन में आता है, वंदना करके तथागत को आमंत्रित करते हैं। आमंत्रित करने के बाद उसका संगदाना देकर, उसको दान देकर, उसका आदर सत्कार करते हुए उन्होंने सबसे पहले वेणुवन दान कर दिया। देखो, तथागत जहाँ पहला वर्षवास वेणुवन में मगध राष्ट्र में हुआ, जहाँ अभी भी वेणुवन करके वो आर्कोलॉजिक में स्थान है, वेणुवन में वर्षवास कर रहे। वर्षवास हो जाने के बाद, तब तो इतने भिक्षु नहीं थे, तो वर्षवास के बाद फिर संगदाना रखा उन्होंने, बुद्ध को भोजन देना है, संगदाना देना करके कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम अभी कल का तैयारी करना है, तो उनके घर में बड़ा रेलम पेला चल रहा, सभी वस्तुमान लाना, दान की व्यवस्था करना, भोजन बनाना, तो बड़ा हर्ष उल्लास के साथ जैसा फेस्टिवल मना रहा है वो संगदाना का। तो बहुत सारे उसके घर के नौकर चाकर, नगर के लोग गेट बना रहे, तोरण पटाखा बांध रहे, ऐसा करते हुए दिखाई दे रहा। तो मेहमान बन के वो कौशल राज्य का बिंबिसार, कौशल राज्य का अनाथ पिंडक उनका रिश्तेदार था, बहनोई। तो वो वहाँ फेस्टिवल के कार्यक्रम के उनको भी बुलाया। उनको बुलाने से रात को बड़ा भगम भागी हो गया। भगम भागी होने से बोलता है, कौन सा कार्यक्रम है आपका, मुझे समझ में नहीं आया। आपका राज्याभिषेक है क्या, और कौन सा कार्यक्रम है? तो आप लोग इतना भाग भाग कर कार्यक्रम करते हैं, तो क्या कार्यक्रम है बताओ करके। तो बोलते हैं, कल सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, उनका संगदाना, उनका दान कर्म करने वाले हैं। ऐसा बोलते वक्त उनका नाम सुदत्ता था, अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक इसलिए नाम गिरा था क्या, वो धर्मशाला बांधकर देकर वो धर्मशाला पे रोज भोजन दान देता था, पिंड दान देता था आने जाने वाले श्रमणों को, साधुजनों को, और जो हैंडीकैप है, लाचार है, भिखारी, सबको दान करता था। दिन भर वो भोजन बना के दान करता था। इसी कारण उसको अनाथ का नाथ करके अनाथ पिंडक नाम गिरा था उसका नेचुरली नाम बोले तो सुदत्त था। तो ये सुदत्त उनको ऐसा लगा कि देखो बुद्ध नाम सुनते हुए उसके रोम खड़े हो गए, क्योंकि उसका पूर्वानुगमन होगा,
लोम खड़े हो गए। तब उसको लगा मैं कब देखूं न कब ना देखूं, ऐसी उसकी आतुर भावना हो गई देखने के लिए। किले के दरवाजे बंद हो गए रात में, कहाँ जाएगा। कहाँ जाने के बाद वो विचार करता है सवेरे कौन सा दरवाज़ा खुलता है जल्दी, तो बोलता है शमशान घाट का जाने वाला दरवाज़ा पहले 4 बजे खुलता है। तो वो विचार कर रहा, सो नहीं रहा, मैं कब जाऊंगा, सम्यक संबुद्ध कैसे दिखते होंगे, ऐसा करते वो विचार करते कोई रात भर जागते रहा। जैसा 4 बजे शमशान घाट का दरवाज़ा खोल दिया किले का, वैसे ही वो अनाथ पिंडक निकल गया बाहर, और निकल जाने के बाद वेणुवन के रास्ते में लग गया। चलते चलते वो अपने पैदल चलते हुए उसको देखने का तमन्ना होने से, आतुर भाव होने से वो कैसा चलता उसको भी मालूम नहीं। चलते चलते तथागत चक्रमण कर रहे, चक्रमण करते करते तथागत ने देख लिया कोई तो भी आ रहा, थोड़ा भोर था अंधेरा। ऐसा चलते चलते जब श्रमण तथागत के पास पहुँचते, दूर से ही तथागत बोलते हैं, तथागत जानते हैं ना, तथागत बोलते हैं सुदत्त आओ। ऐसा बोले बगैर वो वही समाधिस्थ हो गया अनाथ पिंडक। बोलता है मेरा नाम भी जानता है, मेरे नाम भी जानता है। ऐसा करके जैसा जैसा वो दिन उजाला हो जाता वैसे वैसे सम्यक संबुद्ध के वो दर्शन करता है, चक्रमण करता है, वो प्रदक्षिणा करता है और वो देखते रहता है। ऐसा करते करते वो बोलते हैं भगवान हमने दर्शन पा लिया, लेकिन हमारे गांव में कौशल नगर में आप लोगों का दर्शन पाना है तो हम वर्षवास के लिए आना है, हम आमंत्रित करता है करके उसने रो रो कर आमंत्रित किया। तब तथागत ने दूसरे वर्षवास के लिए अनाथ पिंड के लिए तभी हाँ कर दिया। जैसे हम लोग वर्षवास की स्थिति देखकर श्रमणों को आमंत्रित करते हैं, श्रमण नहीं रहे तो मूर्ति पूजा तो नहीं है। लोककथित शासन में श्रमण होना चाहिए, शील लेने के लिए, देशना देने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, ताकि हम मनुष्य कुशल कर्म करें, सुव्यवस्थित शील पर आरूढ़ रहे। इसलिए एक चिवरधारी होना चाहिए। चिवरधारी होने से अनुशासन एक मनुष्य के लिए बड़ा भलाई, उत्थान, उत्कर्ष के लिए हो जाता है। तो देखो अभी भी वो बुद्ध का शासन चलते हुए श्रमणों से लेके श्रमण के अनुशासन में रहते हुए वर्षवास की स्थितियाँ मनाते हैं सभी बुद्धिस्ट राष्ट्र में। देखो फिर दूसरे साल उन्होंने क्या किया, अभी बुद्ध आएंगे कौशल नगर में, और बुद्ध को रहने के लिए कौन सा स्थान नियुक्त किए तो वो ढूंढते फिरता है कौन सा स्थान नियोजित करने का है। तो उनको जेतवन पसंद आता है, जो उद्यान था जेतराज का, जेत राजा का। तो उद्यान बड़ा महंगा, गांव में सबसे ज़्यादा देखने लायक बोले तो जेत उद्यान था। तो उनको ये पसंद आ गया, गांव के दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी नहीं है, और देखने में अच्छा है, ऐसा करके उसको पसंद आया। पसंद आने के बाद वो जेत राजा के पास चला गया अनाथ पिंडक, बोलता है मुझे आपका जेत वन बेच देंगे मेरे को। तो उनको तो बेचना नहीं, लेकिन उन्होंने मजाक से बोला हाँ हाँ बेचना है, जाओ सभी जगह पे आप सुवर्ण, आपको बड़ा अमीर है, आप सुवर्ण से बिछा दो। वो 14 हेक्टर ज़मीन है, 14 हेक्टर पे सोना बिछा दो तो तुम्हारी हो जाएगी। उन्होंने ना नहीं किया, उसने मुंडी भी नहीं हिलाया, विचार भी नहीं किया, वो हाँ बोल दिया और उड़ दिया। देखो इतने बड़े ज़मीन पे सोने के छिक्के बिछाना कमाल का होता है, फिर भी उसने किंची मात्रा ही विचार नहीं किया, क्योंकि उनको लगा सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं यहाँ, न जाने कितने लोगों का उद्धार होगा, कितने लोग धर्मचारी होंगे, ऐसा सोचते हुए सोना क्या मूल्यांकन है उसके सामने, ऐसा उन्होंने किंची मात्रा ही विचार नहीं किया, हाँ कर दिया। फिर उसने दूसरे दिन से अपने वाले जहाँ जहाँ सोने के अपने वाले सुवर्ण छुपे थे, जहाँ जहाँ उसका वाला खजीना था भरा हुआ, सब गाड़ी भर भर के नौकर चाकरों से हाथ से ला के बिछा रहा था सोने के छिक्के। ऐसा बिछाते बिछाते हुए 3 भाग हो गया बिछाना। लोगों में कीर्ति फैल गई, 8-10 दिन हो गए वो सोने के सिक्के बिछा रहे नौकर के हाथ से, अनाथ पिंडक पगला हो गया करके कीर्ति फैल गई, अनाथ पिंडक पगला हो गया, सोने के सिक्के बिछाकर जमीन खरीद रहे तथागत के वर्षवास के लिए करके, कीर्ति फैल गए, अनाथ पिंडक पगला हो गया करके। फिर जेतवन को मालूम हो गया सही में मैंने तो मजाक से बोल गया, क्योंकि तो मुझे बेचना नहीं था, लेकिन मजाक से बोला तो सही में अनाथ पिंडक ने कुछ भी नहीं बोला, सोने के सिक्के बिछा रहे इतने ज़मीन पर। ऐसा करके जेतवन राजा
देखने के लिए आया तो सही, सोने के सिक्के बिछाते हुए देखते हुए बड़ा विनम्र हो गया। बोलता है कुछ तो भी बात होंगी, ये ऐसा अनाथ पिंडक ना ऐसा ही पगला नहीं है, ये तो किसी को भी देता नहीं, दान धर्म करते रहता है, लेकिन देखो कैसा होगा वो आदमी करके जाके उसके सामने हाथ जोड़ के बोलता है, अनाथ पिंडक सही में आपने ये ज़मीन खरीदने का बड़ा ही इच्छा किया, क्या ख्वाहिश है आपकी, क्या संकल्पना है? तो बोलता है जेतवन राजा, ये ज़मीन पे सम्यक संबुद्ध आने वाले हैं, यहाँ पे वर्षवास करने वाले हैं, न जाने कितने लोगों का उत्थान होने वाला है, कितने लोग धर्म रास्ते पर चलने वाले, ये जगह और ये सोना इसके मायने कुछ नहीं रखता है, सम्यक संबुद्ध आएंगे यहाँ। ऐसा बोले हुए राजा को बड़ा शर्मिंदा हुआ। बोलता है अनाथ पिंडक, जेतवन राजा बोलता है अनाथ पिंडक कुछ भी हो जाए, ये तीसरा भाग है ना मेरे नाम से दान कर दो बाबा, अभी सोने मत बिछा दो, ऐसा करके उसने बोला। तब वो जागा जेतवन के नाम से रख दिया। इसी कारण जो भी सूत्र है, जो भी हमारा बुद्ध के इतिहास में तो ज़्यादा करके जेतवने अनाथ पिंडिक से आरा में जेतवन का नाम आता है और अनाथ पिंडक का। तो वहाँ ऐसा दान देते हुए तथागत ने 25 वर्ष वास किए, वहाँ पे 25 वर्ष वास किए कौशल नगर में। इनमें से 6 वर्ष वास पुब्बे रामा में किया, जहाँ विशाखा ने पुब्बा रामा बुद्ध विहार बांधकर दान कर दिया था, तो 6 वर्षवास वहाँ पे किए और 19 वर्षवास जेतवन में किया। तो ऐसे कौशल नगर में 25 वर्षवास तथागत के हुए। तो देखो जब वो उसने सोने इतने बिछाने के बाद बांध काम करने के लिए अभी भी जाके देखो वहाँ जेतवन में श्रावस्ती में जाके देखेगा तो तभी के जो इंजीनियरिंग कैसी होगी, ऐसा जो पानी जाने का, उसके बाथरूम लेटरूम बना, उसके वाले विहारे न जाने 32-33 विहारे हैं वहाँ पे, सभागृह अलग है, भगवान की मूलकुटी अलग है और बहुत सारे भिक्षु के ऐसे विहारे और उसके वाले सभी अभी इंजीनियर फेल हो सकता ऐसे बांधकाम हुए। तो 18 करोड़ों का उस समय में अनाथ पिंडक ने जेतवन बांधकर दान कर दिया और 14 एकड़ जमीन में उस सोना बिछाकर दान दिया। इनमें से एक भाग जेत राजा ने दान कर दिया और 6 वर्ष बाद जहाँ किया पुब्बे रामा अपनी विशाखा ने बांधकर दान कर दिया। तो देखो सबसे दान का महत्व देते हुए दान की पारमिता अनाथ पिंडक कौशल प्रसन्नजित राजा की। प्रसन्नजित राजा ने धर्म चलाया आगे चल के। प्रसन्नजित राजा, बिंबिसार राजा और अनाथ पिंडक और बंदुला राजा, न जाने और भी बहुत सारे राजे हुए, लेकिन वो राजा ने चलाया। तो क्यों कि ये पूर्व अनुगामी थे राजे लोग। राज्य शासन ये बुद्ध धर्म राज्य आश्रय से चलता है, तो राजे लोगों ने बरकरार रखा। इसी कारण हमारे यहाँ तक वो बुद्ध का धर्म आया है। इसी कारण हम लोग जो भी मानने वाले हैं तो लोकति धर्म के रूप पर अष्टांगिक मार्ग का अनुपालन करने वाले उपासक उपासिका भिक्षु भिक्षुनियाँ है, ये संसार में सबसे श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि ये लोग दृष्टि संपन्न होने से ये 4 परिषदा श्रेष्ठ कहलाती है। इसी कारण ये श्रेष्ठ परिषदा के लिए अष्टांगिक मार्ग से रूट से चलते चलते अपनी पारमिता पूर्ण करते हैं। तो ये कारण हेतु से भी इनाव नगर में आज की स्थिति में जो भी उपासक उपासिका, गांव के ज्येष्ठ लोग और भी अन्य पंचशील धारण करने वाले लोग और दान देने वाले आज की स्थिति के और दान के भाग में भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति मंगल कामना करते हुए सबके रोग दूर हो जाए और सबके नातेगण निरोगी सुखी रहे और सबके संकल्प पूर्ण होवे और सबके दान का सभी सत्व अनुमोदन करे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।